इट इज़ सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या बोला है। सबसे पहले एवरी कंपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपको कब तक लेना है, विद इन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड देयर आफ्टर। इसके अलावा आपको 4 बोर्ड मीटिंग लेना है एवरी ईयर। अब ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, तो जनरल क्लॉज 1897 बोलता है जब भी सिर्फ ईयर मेंशन है इट मीन्स कैलेंडर ईयर नॉट अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो लेनी है वो उसका कैलकुलेशन अगर मैं बोलूँ, मतलब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अपार्ट फ्रॉम दैट 4 बोर्ड मीटिंग इन द कैलेंडर ईयर, या फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अपार्ट फ्रॉम दैट 3 बोर्ड मीटिंग इन द कैलेंडर ईयर। तो इसका आंसर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में मिलेगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो मैटर करता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि जिस आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिस क्वार्टर में हो गई उसके अलावा जितने रिमेनिंग क्वार्टर है उसके अंदर एक एक बोर्ड मीटिंग ले लो। ये फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। क्या, फॉर एग्जाम्पल जैन से लेके मार्च तक फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल से लेके जून तक सेकंड क्वार्टर है, जुलाई से लेके सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर से लेके दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। अगर आपका कंपनी फरवरी में इनकॉर्पोरेट हुआ और आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रखा, फरवरी में, मतलब क्वार्टर 1 हो गया। अब इसके अलावा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में एक एक बोर्ड मीटिंग ले लो, तो फर्स्ट कैलेंडर ईयर में आपके हो जाएंगे 4 बोर्ड मीटिंग। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट जून में हुई है, जून एंड में हुई समझो, तो जुलाई में आपने लिया फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो क्वार्टर 3 के अंदर तो एक हो गया ना, एक बोर्ड मीटिंग फोर्थ क्वार्टर में ले लो, तो बोर्ड मीटिंग एंड क्वार्टर। ठीक है। तो साल में हो गए 2 बोर्ड मीटिंग। इसके अलावा मानो आपकी कंपनी बनी अगस्त में, अब अगस्त में बनी है तो सितंबर के पहले ही ले लोगे मीटिंग, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन सितंबर, अनदर बोर्ड मीटिंग बच्चों अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ले लो। सो इट मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 बोर्ड मीटिंग। आपकी कंपनी बनी ही दिसंबर में मानो 15 दिसंबर को, तो यू हैव ऑप्शन आप जनवरी के 15 तारीख तक क्या कर सकते हो, मीटिंग ले सकते हो। तो देन इन दैट केस क्या मैं बोल सकता हूँ, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू नीड नॉट टू कंडक्ट एनी बोर्ड मीटिंग। आंसर इज यस। ठीक है। अगले साल से फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, आपको हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग लेना है जिसके अंदर गैप शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। और अब देखना क्वार्टरली मीटिंग लेना जरूरी नहीं है फ्रॉम द सेकंड ईयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है सेकंड पॉइंट बोला है कि डायरेक्टर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो मीटिंग ऑडियो विजुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इन पर्सन चाहिए वैसे अटेंड करो। अगर आप ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कर रहे हो तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पार्टिसिपेंट को और रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसको, द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग विद अ टाइम एंड डेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद अ टाइम एंड डेट। आगे क्या बोला है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग किसको देना है, हर एक डायरेक्टर को। प्लेस बताओ, तो बोले उनका जो एड्रेस कंपनी के साथ में रजिस्टर है, अगर नहीं होगा तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलता है डिन रिकॉर्ड में उनका जो एड्रेस है, मैंने प्रैक्टिकली बताया फॉर्म के अंदर अगर फिल कर दो कि डिन नंबर तो आपको मिल जाएगी डिटेल। ठीक है। कोई भी DR12 में वगैरह कर दो। उसके बाद में कितने दिन पहले भेजना है, 7 डेज पहले। लेकिन अगर आप पोस्ट से नोटिस भेज रहे हो तो कम से कम 9 डेज बिफोर। इसके बाद में आता है सर कैसे कैसे नोटिस भेज सकते हैं, राइटिंग ओरल में भेजना है या राइटिंग में भेजना है, मोड क्या है, आप हैंड डिलीवरी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दे सकते हो, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट से मत दे देना, कुरियर से मत दे देना। क्या शॉर्टर नोटिस अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, लेकिन 2 कंडीशन है। प्री कंडीशन है कि अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए, पोस्ट कंडीशन है कि उस मीटिंग के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट का डायरेक्टर का आना नहीं आना ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे वाले केस में उस मीटिंग का जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ, उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा रिमेनिंग डायरेक्टर के पास, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको क्या कर ले, रेक्टिफाई कर ले। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर अगर हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको बड़ा सिंपल सा काम बोला है कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के मेजॉरिटी डायरेक्टर एक तो मीटिंग में उसको अप्रूव करा ले। ठीक है। या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर ने उसको मीटिंग में अप्रूव नहीं किया तो बोले सब्सिक्वेंटली उसको रेक्टिफाई करा ले। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं ये सिचुएशन 1,
टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में 15 है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ डायरेक्टर 10, फेवर में वोट किया 6 लोगों ने, अगेंस्ट में वोट किया 4 लोगों ने, रिजोल्यूशन पास, इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट, रिजोल्यूशन पास, यस रिजोल्यूशन पास एंड इट इज वैलिड। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट था। क्वेश्चन ये 10 नंबर ऑफ डायरेक्टर थे, 6 ने फेवर में किया, 4 ने नहीं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, 6 ने फेवर में किया, 4 ने अगेंस्ट में किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट प्रेजेंट इन मीटिंग, रिजोल्यूशन पास, यस रिजोल्यूशन इज पास। लेकिन ये रिजोल्यूशन फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था, शॉर्टर नोटिस थी, तो आपको इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा डिसीजन को। अगर इसको रेटिफाइड कर लेता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ये वैलिड भी माना जाएगा, फाइनल भी माना जाएगा। लेकिन अगर इसको रेटिफाइड नहीं करता कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि हमारे एब्सेंस में तुमने मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे कैसे ले ली, तो ये वैलिड नहीं, ये वैलिड होने के बावजूद भी फाइनल नहीं है, तो इट इज नल एंड वॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं इन केस ऑफ वेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। क्या बोलता है कि सर सिचुएशन 1, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, 10 डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, 8 डायरेक्टर वोटेड, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, क्या उसके मेजोरिटी 8 मतलब मोर देन हाफ पास गिवन हिज कंसेंट इन मीटिंग, आंसर इज यस, रिजोल्यूशन पास, रिजोल्यूशन इज फाइनल एंड इट इज वैलिड। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, प्रेजेंट 5, वोटेड फेवर में 5, 100% कंसेंट मिला, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हुआ, स्टिल द रिजोल्यूशन इज पास बट इट इज नॉट फाइनल। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे और रेक्टिफाइड करेंगे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से। सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, 8 प्रेजेंट, फेवर में 5 लोगों ने वोट किया, अगेंस्ट में 3 लोगों ने, रिजोल्यूशन पास बट इट इज नॉट फाइनल। फाइनल कब होगा? जब आप इसको सर्कुलेट करोगे रिमेनिंग डायरेक्टर और मेजॉरिटी इसको क्या कर ले, अप्रूव कर ले। लास्ट क्वेश्चन, 15 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, 4 डायरेक्टर वोटेड फेवर, 6 डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट, रिजोल्यूशन पास, इट इज फेल। सर रेक्टिफाई करा लूँ? अरे फेल हो गया तो रेक्टिफिकेशन का सवाल नहीं उठता। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुनो नेक्स्ट पॉइंट कि सर अगर नोटिस नहीं भेजा आपने तो क्या हो जाएगा, आपको बैठेगा पेनल्टी ऑफ ₹25,000। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है इज इट मैंडेटरी टू सेंड नोटिस टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आंसर इज यस। व्हाट इफ देयर इज अ एक्सीडेंटल ओमिशन, देयर इज नो डेलिब्रेटेड, है ना, तो ऐसे वाले केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, इवन द रिजोल्यूशन पास इन द मीटिंग इज कंसिडर नल एंड वॉइड। बट हाँ, अगर डायरेक्टर के पास ऑप्शन है, वो बोलेगा ठीक है चलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई एम एग्री विथ योर रिजोल्यूशन, तो जिसको नोटिस नहीं भेजा अगर वो एग्री कर जाता है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्टिल यू आर लायबल विद अ फाइन ऑफ ₹25,000। क्वेश्चन ये आता है कि अगर मानो डायरेक्टर ने रिटर्न वेवर दिया है, क्या रिटर्न कंसेंट दिया है कि मुझे कंपनी का नोटिस मत भेजना, क्या इज इट मैंडेटरी टू सेंड नोटिस टू हिम, आंसर इज यस। और अगर हमने उसको नोटिस नहीं भेजा जिसने रिटर्न कंसेंट दिया है और रिजोल्यूशन पास कर लिया, तो देखो पहली बात तो नॉन कंप्लायंस से ₹25,000 का पेनल्टी बैठेगा। अब क्या वो डायरेक्टर ऑब्जेक्शन ले सकता है कि तुमने गलत काम किया और ये रिजोल्यूशन को फेल करना चाहे, तो आंसर इज नो, क्योंकि उसके तरफ से हमें रिटर्न कंसेंट आ चुका था पहले से। हाँ, हमको सजा मिलेगी, ₹25,000 पेनल्टी लगेगी, बट द रिजोल्यूशन इज नॉट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इन केस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप, बराबर, या फिर आपकी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर में, ईच ऑफ द हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग लेना, प्रैक्टिकली समझना इस बात को। और गैप बिटवीन, सुनना बताता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी आपको बोला है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज में, आईएफएससी कंपनी आपको बोला है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 60 डेज में ले लेना, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी विच इज प्राइवेट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज में। सेकंड पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी आप कम से कम हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग लेना। सर एक जून एंड को लिए, जुलाई 1 को लिए, चलेगा, वैलिड। ठीक है, आईएफएससी कंपनी आप भी हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग ले लेना, वैलिड। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपीसी स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग ले लेना, बट द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 डेज। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझना लॉजिकली क्या होता है। लोग क्या करते थे, गलत करते थे, जून एंड में एक मीटिंग लेते थे, जुलाई स्टार्ट में एक मीटिंग लेते थे। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर आप लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हो इन स्पिरिट, है ना, आप लॉ को कंप्लाई कर रहे थे इन वर्ड्स, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोला है द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कितना होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज। तो क्वेश्चन ये आता है इज इट वैलिड, मतलब ऐसा होता है क्या कि एक बोर्ड मीटिंग लास्ट, मतलब देखो पहले इसमें तुमने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में एक मीटिंग लिया, अब आप सीधा जुलाई तक नहीं ले सकते, क्यों, तो 90 डेज का गैप होना चाहिए। मैं बोलता हूँ दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। राइट इंटरप्रिटेशन इज व्हाट,
आप पूरे साल में 12 महीने मीटिंग लो, आप चाहे तो 365 डेज मीटिंग लो, फर्क नहीं पड़ता। आप जैन में लो, फेब में लो, मार्च में लो, अप्रैल में लो, जून में लो, जुलाई में लो, अगस्त में लो, सितंबर लो, अक्टूबर लो, नवंबर लो, 365 डे लो, फर्क नहीं पड़ता। हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर के मीटिंग में से और इधर के जो कैलेंडर मीटिंग है, इनके कोई भी 2 मीटिंग में गैप 90 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपने जून एंड और जुलाई में लिया ना, तकलीफ नहीं है, वैलिड है, बट लॉ कंप्लाई नहीं है अभी तक। लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब कैलेंडर ईयर के इधर की मीटिंग और इधर के मीटिंग में 90 डेज का गैप होना चाहिए। तो आपने जून एंड में लिया है, जुलाई के स्टार्ट में लिया है, एक मीटिंग तो भी आप अक्टूबर नवंबर के आसपास ले लेना, तो 90 डेज का गैप मेंटेन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो ना यहाँ पे फेब्रुवरी की जो मार्च की जो मीटिंग है सितंबर से कंप्लीट करो, देयर इज अ गैप ऑफ 90 डेज। मार्च की मीटिंग से तुम लोग नवंबर कंप्लीट कर लो, गैप ऑफ 90 डेज। फेब्रुवरी से तुम अगस्त का भी ले लो, गैप ऑफ 90 डेज। तो नो मैटर वॉट, अगर आप मई से लेके भी अक्टूबर नवंबर ले लो, गैप ऑफ 90 डेज परफेक्टली वैलिड इवन इफ यू टेकन द मीटिंग इन ऑल द मंथ्स। ठीक है, सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड द सेक्शन 173 थोरोली। ठीक है, इसके अलावा मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सब कुछ आप लोगों को बताया था इन द रेगुलर क्लास, दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इन द रिविजन। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।